नमस्कार मित्रों। जनता की आवाज़ में मैं हूं रविशंकर सिंह। आपको जैसा कि मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में, मित्रों एक साहित्य अकादमी से एक प्रकाशित एक पुस्तक हमारे हाथ में है जिसका नाम है समकालीन हिंदी कविता, और इसके जो संपादक हैं परमानंद श्रीवास्तव हैं। इसमें कई सारे लेखकों की कविताएं हैं, जिसमें अज्ञे हैं, शमशेर हैं, मुक्तिबोध हैं, नागार्जुन हैं, त्रिलोचन हैं, मंगलेश डबराल हैं, केदारनाथ अग्रवाल हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं, रघुवीर सहाय हैं, विजय देव नारायण शाही हैं, श्रीकांत वर्मा हैं। तमाम सारे लोगों की कविताएं हैं। मित्रों एक कविता है जो मुझे मौजूद लग रही है, दरअसल उससे मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। विजय देव नारायण शाही की कविता है ये, जिसका शीर्षक है अलविदा। अलविदा यानी जिसको हम बाय बाय कहते हैं, उसका मैं सिर्फ एक अंतरा में पढ़ूंगा। आप जरा उसको इलेक्टोरल बॉन्ड के कॉन्टेक्स्ट में जरा ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। कविता मैं पढ़ रहा हूँ, उसकी पंक्तियाँ कुछ हैं। इसलिए यह कहना कि इसमें सब कुछ यातना ही है, कठिन है। हो सकता है कि इसमें सुख भी हो सकता है इसमें सुख भी हो, या सौंदर्य का तेज प्रकाशी औरों पर छा जाता हो। क्योंकि इतना मैंने ज़रूर देखा है कि सुबह सब कुछ ज्यों का त्यों हो जाने के बाद यह सारा वातावरण बेहद खूबसूरत हो जाता है, जैसे दुर्घटना को बचा लेने के बाद जंगल खूबसूरत हो जाता है। मित्रों कहीं फिर से वैसा नहीं हो कि दुर्घटना को बचा लेने के बाद जिस तरीके से जंगल खूबसूरत हो जाता है, वैसे ही अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मुद्दा है, इसको तमाम सारी जो पार्टियां हैं ये खुद में वो बचा लें, और जनता के बीच से ये जो मुद्दा है वो पूरी तरीके से गौड़ हो जाए। मित्रों आज ज़रूरत इस बात की है कि आपको अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है, देश के बारे में सोचने की ज़रूरत है, और सवाल करने की ज़रूरत है कि जो हमारे आका हैं। और एक और चीज़ आपने कभी अगर गौर किया हो तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा, चाहे वो देश के कोई भी मतलब नेता हों, मंत्री हों, कोई भी पार्टियां हों, चाहे विपक्ष हो, तमाम सारे बड़े बड़े नेता ये बात कहते हैं कि मैंने इतना करोड़ दिया, मैंने इतना 1000 करोड़ दिया। आपने क्या सोचा कि ये मजदूरी करके पैसे ले आते हैं? क्या ये इनकी नौकरी से कमाई हुई इनकी गाढ़ी कमाई है? ये पैसे लाते कहाँ से हैं? ये देने की जो बात कहते हैं, उन दावों पर दरअसल जनता ने सवाल करना छोड़ दिया है। मित्रों अगर देश का पैसा अगर आप दे रहे हैं तो ये आपकी कोई क्रेडिट है ही नहीं। ये देश के विकास में लगना चाहिए, लोकतंत्र की मजबूती में लगना चाहिए, देश के 140 करोड़ लोगों की जो आबादी है उनके विकास में लगना चाहिए, और ख़ास तौर पे शिक्षा पर बात होनी चाहिए, एजुकेशन पर, हेल्थ पर, और जो बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट होना चाहिए इस देश में, उस पर होना चाहिए। लेकिन अफसोस की ये बात है कि चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, तमाम सारे लोग इसी भेड़ चाल में आगे बढ़े चले जा रहे हैं, और जनता पीछे से भेड़ बनी हुई उनके पीछे चली आती है। जनता ने जब सवाल करना छोड़ दिया है, ऐसे में ये बहुत ही चिंताजनक ये दौर फिलहाल के समय में चल रहा है। तो मित्रों फिलहाल इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये दरअसल एक तरीके से आईना है, जिसने हम तमाम सारे देशवासियों को ये बताया है कि कोई भी कंपनी, दरअसल अगर आप अर्थशास्त्र पढ़ें तो अर्थशास्त्र में रिकार्डो ने बोला है प्रॉफिट के बारे में कि प्रॉफिट जो है वो रिस्क लेने का प्रतिफल होता है। प्रॉफिट इज बियरिंग ऑफ रिस्क, मतलब वो रिस्क का प्रतिफल है। तो आप ऐसे देखिए कि जो भी मैं पहले वाली वीडियो में जैसे मैंने बताया कि चाहे वो फ्यूचर गेमिंग की कंपनी हो, चाहे वो मेघा इंजीनियरिंग हो, क्विक सप्लाई हो, वेदांता हो, हल्दिया हो, भारती ग्रुप हो, एसएल हो, वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन हो, किवेंटर फूड पार्क हो, या मदन लाल हो। मित्रों अगर फ्यूचर गेमिंग की ही बात कर लूँ तो ये देश में अगर ये हजारों हजार करोड़ रुपए अगर ये कमा रही है तो ये किस तरीके से कमा रही है? ये लॉटरी यानी जुआ खेल के, लोगों को लालची बना के, लोगों को एक तरीके से ठग करके, अगर इस तरीके से अगर कोई कंपनी अगर आगे बढ़ रही है और वो किसी भी पार्टी को दे, माफ़ कीजिए आप कोई भी पार्टी को दे, लेकिन आप उसको क्या सही ठहरा सकते हैं? क्या आपने सवाल करना छोड़ क्यों दिया? हम उनके पिछलग्गू हो क्यों रहे हैं? हम क्यों लॉटरी वाली दुनिया में अपने आप को मतलब वो फिट कर रहे हैं? क्यों हमको वो 4G या 5G डेटा हमको वो फ्री में चाहिए? अगर भारतीय, अगर एयरटेल, अगर ये कंपनी अगर 247 करोड़ रुपए किसी भी पार्टी को देती है तो उसके ज़रूर अपने इंटरेस्ट होंगे, और कोई भी कंपनी बिना इंटरेस्ट
कहीं भी कोई चीज़ नहीं देती। इसको हमेशा याद रखिएगा मित्रों। आप अगर अर्थशास्त्र के विद्यार्थी से मिलिए, किसी टीचर से मिलिए, आपको वो बताएंगे कि कोई भी कंपनी होती है उसमें आपका अपना उनका हित छिपा हुआ होता है, और अपने हित की स्वार्थ पूर्ति के लिए जब कंपनियां इस तरीके से जब चंदे देंगी, और दरअसल पार्टियों की कोई मॉनिटरिंग है नहीं, उनके पास कोई किसी तरीके की डेमोक्रेसी नहीं बची हुई है, उनको सिर्फ और सिर्फ जनता के बीच जाकर के पैसे खर्च करने हैं। और जब धन बल की मोटी कमाई से नहीं, धन बल के बल पर जब ये चुनाव जीते जा रहे हों, तो ऐसे में पार्टियों को क्या फ़र्क पड़ता है कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। लेकिन इसमें इन तमाम सारी चीज़ों के मूल में जनता है, और जनता को मित्रों सवाल करना नहीं छोड़ना चाहिए। जैसा कि मैंने जो कविता आपको सुनाई, उस पर ज़रूर ध्यान रखिएगा कि हर दुर्घटना के बाद जंगल खूबसूरत हो जाता है। कहीं ऐसा न हो कि फिर हम इलेक्टोरल बॉन्ड या कोई भी ऐसे इशू जो कि जनता से जुड़े हुए हों, उसको हम यूं ही भूल जाएं। आप सवाल करना बिल्कुल भी नहीं छोड़िए। मित्रों, इस वीडियो की शुरुआत मैंने कविता से की थी, तो मैं फिर से रघुबीर सहाय की एक कविता नेता क्षमा करें मैं आपको सुनाता हूँ। उस कविता को, बहुत छोटी सी कविता है, जरा वो उसको सुनिएगा ध्यान से कि नेता होते कैसे हैं। लोगों, मेरे देश के लोगों और उनके नेताओं में सिर्फ मैं एक कवि हूँ। फिर से पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। लोगों, मेरे देश के लोगों और उनके नेताओं मैं सिर्फ एक कवि हूँ। मैं तुम्हें रोटी नहीं दे सकता, न उनके साथ खाने के लिए गम, न मैं मिटा सकता हूँ ईश्वर के विषय में तुम्हारा संभ्रम। लोगों में श्रेष्ठ लोगों, मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। यानी कि आप ही सोचें कि जो कवि नहीं है कि लोग सब एक तरफ और मैं एक तरफ, और मैं कहूँ कि तुम सब मेरे हो, पूछिए कौन हूँ मैं। मैंने कोशिश की थी कि कुछ कहूँ उनसे, लेकिन जब कहा तुमको प्यार करता हूँ, मेरे शब्द एक लहरियाता दुगाना बन उकड़ू बैठे लोगों पर भिनभिनाने लगे। फिर कुछ लोग उठे, बोले कि आइए तोड़े पुरानी फिलहाल मूर्तियाँ, साथ न दो हाथ ही दो सिर्फ उठा, झोले में बंद एक नई मूर्ति मुझे दे गए। यानी कि आप ही देखें कि जो कवि नहीं है अपनी एक मूर्ति बनाता है और ढहाता हूँ, और आप कहते हैं कि कविता की है। क्या मुझे दूसरों की तोड़ने की फुर्सत है? आप सोचिएगा मित्रों ज़रूर कि देश में चल क्या रहा है। इस भेड़ चाल में आपकी जो चुप्पी है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए वो बड़े सवाल खड़े करेगी। इसलिए ज़रूरत समय रहते सोचने की है। फिलहाल चुनाव का पर्व अभी शुरू हो चुका है, चुनाव का महीना है अब, और चुनाव की रणभेरी एक तरीके से बच चुकी है। हम ये नहीं कहेंगे, आप बिल्कुल अपने मन से, अपने हिसाब से अपनी वोटिंग कीजिए, तमाम सारी चीज़ों को मतलब कीजिए, आपकी अपनी लाइफस्टाइल चलते रहे, लेकिन आप सवाल करना कभी मत छोड़िए। आप भेड़ मत बनिए, भेड़ चाल में आप बिल्कुल शामिल मत होइए, क्योंकि मित्रों भेड़ों का कोई इतिहास नहीं होता। आप इस बात को अपने जहन में हमेशा याद रखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। फिर से हम अगली वीडियो में हम किसी और भी इश्यूज़ पे बात करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।